हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ए के गुरुकुल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जो यूपीपीएससी एग्जाम होने वाला है उसी का हिंदी प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तीनों सा और हा, यारा अलावा अंतस व्यंजन होते हैं। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सांस का, उसे क्या कहते हैं? उसे अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। और सघोष किसे कहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी वर्ण या अक्षर को कहा जाता है, वर्ण या अक्षर को, जिसे ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? देखो, सुनो सुनो 2 बार आ गया है, 2 बार विस्मयादि बोधक आ गया है, तो यानी कि एक ही बार रहना चाहिए सुनो सुनो में। तो जिसमें 2 बार आ गया है इसलिए ये गलत है। तो नहीं हुआ है तो सी में। निम्न में से किसमें विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 5 और 6 का क्या हो जाएगा? उपदेशक, सी। 6 का क्या हो जाएगा? सी। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो किससे माना जाता है? अंग्रेजी से। ऑप्शन नंबर बी। वाक्य में जब एक ही प्रकार के कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का चिन्ह लगता है? तो लगता है अल्प विराम का। ये अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है, उद्धरण चिन्ह है, एकारा उद्धरण चिन्ह, ये है 2 वर्णों के बीच जैसे द्वंद्व वाले में लगता है। 9, सदाचार में उपसर्ग। सदाचार, सत धन आचार, यानी कि सदाचार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत प्लस आचार यानी कि सदाचार। ऑप्शन नंबर ए 9 का। अध्यक्ष और अधिष्ठता में उपसर्ग बताइए। तो इसमें अधि प्लस अच्छ है, अधि प्लस अच्छ मिला के अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 11, कारतूस किस प्रकार का शब्द है? तो कारतूस किस प्रकार का शब्द है बताना है। 11 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच शब्द है। तो ये प्रैक्टिस सेट है। जो भी हमको ये चैप्टर वाइज पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ जिसे तोड़ा ना जा सके। तो किसे तोड़ा नहीं जाता? कमल, कमल, ये अलग अलग हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये जल प्लस जल से मिलकर जलज हो गया, 2 शब्द बन गया है। भाषा शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है या सार्थक अकेल है? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। प्रश्न नंबर 14, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 14 का बी, 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो चैप्टर वाइज जिसे पढ़ना है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। योग रूढ़ मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है योग रूढ़। 15 क्या हो जाएगा? सीता, पीताम्बर। ऑप्शन नंबर सी। पीत प्लस अंबर से मिलकर बना है पीताम्बर, तो 2 शब्दों से मिलकर बनता है योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। क्या है? नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो कौन? संज्ञा। ये उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद मतलब शब्दों के भेद नहीं है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। तो कैसा वाक्य है? ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि पिता ने समझाया, एक हो गया समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, 2 हो गया ना, तो दोनों को मिश्रित कर दिया गया है, मिश्रित हुआ। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य को सरल वाक्य होगा। इसका सरल वाक्य क्या होगा? देख लीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकप्रिय कवि सम्मान सभी करते हैं। जो लोकप्रिय कवि होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। प्रश्न नंबर 19 कौन सा हो जाएगा? रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है। क्या है?
सॉरी नहीं है कह रहा है, तो नहीं है, 19 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य। ये उद्देश्य जो है ये रचना के आधार पर भेद नहीं है। प्रश्न नंबर 20, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। तो विधेय कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उसे पीटा। किसे पीटा, उसे पीटा, ये विधेय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह है, तो विकारी है कि अविकारी है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अविकारी शब्द है, इसमें बदलाव ना हो। विकारी में बदलाव हो सकता है मगर अविकारी में नहीं होता। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य कहलाता है, जिसमें एक ही विधेय हो और एक ही। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का शब्द है, गौरव तुम बैठकर पढ़ो, ये आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञावाचक है, आज्ञा दे रहे हैं ना, कह रहे पढ़ो। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो जिसको भी इत्मीनान से मतलब पूरा चैप्टर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ये प्रैक्टिस सेट है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, तो कवि का क्या होता है, कवयित्री होता है, ना कि कवियत्री होता है, कवयित्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में होता है, तो कौन सा होता है, प्राण। प्राण का एक वचन ही होता है, ये हमेशा बहुवचन में होता है। आंसू, प्राण, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ओंठ। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताएं, तो पुल्लिंग कौन सा है, 25 का सही आंसर हो, 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारस, ये पुल्लिंग है। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, सुंदरता दिखाई देती है, सुंदरता दिखाई देती है ना, तो ये हो जाएगा भाव। समूह तो है नहीं, जाति तो है नहीं, व्यक्ति तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है, तो क्या है, अशुद्ध, मतलब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धन का धनिक। सुख का सुखी होता है, दिन का दैनिक होता है, बंगाल का बंगाली होता है, मगर धन का धनिक नहीं होता है। अरे जरा इधर तो आ, इसमें कौन सा अवयव है, तो कौन सा अवयव है, इसका सी है विस्मयादि बोधक है, तो कौन सा है, विस्मयादि बोधक है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत से क्वेश्चन है। उल्लास का सही संधि विच्छेद करिए, उत प्लस लास, ऑप्शन नंबर ए उल्लास, उत प्लस लास हो जाता है। उच्चारण, उत प्लस चारण, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उच्चारण, 32 का डी। अन्वेषण का शब्द संधि विच्छेद कीजिए, अनु प्लस ऐषण होता है, ऑप्शन नंबर डी अन्वेषण। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का है, जब भी आधा काटा अक्षर आ जाए तो व्यंजन संधि आता है। उच्छ्वास, ये क्या हो जाएगा, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सी उच्च प्लस छवास, ये भी व्यंजन संधि का है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है, तो 36 का क्या हो जाएगा सी अजन्म, अजन्म जो होता है अजन्म, ये उदाहरण नहीं है। बाकी राजकुमार राजा का कुमार होता है, यज्ञ का वेदी, ग्राम का वासी ग्रामवासी। गुरुदेव में समास कौन सा है, तो गुरुदेव कर्मधार है, कौन सा है, कर्मधार है, ऑप्शन नंबर डी कर्मधार है समास है गुरुदेव में। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व में, जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दाल चावल, दाल रोटी, ये सब द्वंद्व समास है। प्रतिदिन शब्द में समास होगा तो कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तो प्रतिदिन में कौन है, प्रतिदिन, प्रत्येक, एकाएक, ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण है। पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन में कौन सा समास है, ते बहुब्री समास है, कौन सा समास है, बहुब्री समास है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैप्टर वाइज वीडियो पर देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, वहाँ पे एक से बढ़िया वीडियो पढ़िए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।